जय जय राम। साधना मन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्मा और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। पतित पावनी परम पुनीता, जय माँ सीता, जय माँ सीता। पतित पावनी परम पुनीता, जय माँ सीता, जय माँ सीता। पतित पावनी परम पुनीता, जय माँ सीता, जय माँ सीता। पतित पावनी परम पुनीता, जय माँ सीता, जय माँ सीता। पतित पावनी परम पुनीता, जय माँ सीता, जय माँ सीता। पतित पावनी परम पुनीता, जय माँ सीता, जय माँ सीता। पतित पावनी परम पुनीता, जय माँ सीता, जय माँ सीता। पतित पावनी परम पुनीता, जय माँ सीता, जय माँ सीता। पतित पावनी परम पुनीता, जय माँ सीता, जय माँ सीता। पतित पावनी परम पुनीता, जय माँ सीता, जय माँ सीता। पतित पावनी परम पुनीता, जय माँ सीता, जय माँ सीता। पतित पावनी परम पुनीता, जय माँ सीता, जय माँ सीता। पतित पावनी परम पुनीता, जय माँ सीता, जय माँ सीता। जय माँ सीता, जय माँ सीता। जय माँ सीता, जय माँ सीता। श्री प्रवचन पीयूष जी, पृष्ठ 37। नो 38। जैसे इंजीनियर गंगा में नहरें बनाते हैं, नहर के जल में वेग को तेजी लाने की जरूरत विज्ञान बताता है। इसीलिए कुछ दूरी पर जलप्रपात वाटरफॉल रखा जाता है। पर गंगा में ने अपना रास्ता आप बनाया। जिन्होंने नहर देखी हो उनको इस बात का पता है। मुझे कहना यह है कि गंगा में जो बल है वह ऋषिकेश या हरिद्वार का नहीं वरन हिमालय पर्वत का है। इसी प्रकार राम नाम में भी वही बल है जहां से अवतरित हुआ है। हमारी जाप करने का बल भी बल है
किंतु वह उतना नहीं जितना अवतरित स्थान का होता है। मुझे ये बड़ा आश्चर्य होता है कि कोई नाम आराधन कई वर्षों तक करता है, फिर भी उसे कोई ऊंची अनुभूति प्राप्त नहीं होती। कभी कभी प्रथम बार में ही नाम दान के अवसर पर शक्ति आह्वान करते समय नाम बल का परिचय मिलता है। 10 मिनट में चहुं चक्र खुल जाते हैं। इससे ज्ञात होता है कि नाम में कितनी शक्ति है। ऐसे अनुभव अनेक साधकों को होते हैं। राम कृपा से अद्भुत परिचय होते हैं। इसके लिए कोई प्रमाण नहीं। नाम मंत्र का योग एक विचित्र प्रकार का है। सूक्ष्म शरीर बाहर हो जाता है। अध्यात्म विज्ञान पूर्ण है, पांथिक बात नहीं है। भगवत दया से साधक उन्नति करते हैं। नाम आराधन भावना पूर्वक होनी चाहिए। ऐसा निश्चय होना चाहिए कि हमारा कल्याण तो हो ही गया। धारणा भगवान के इस नाम में ही अनन्य होनी चाहिए। बहुत मंत्रों का जपना ठीक नहीं। मंत्र में कुछ जोड़ना नहीं चाहिए। इतना सुंदर। और फिर बार बार फिर यही कहा जाता है कि यही हम राम उपासना में करते हैं। बड़े सारे बुजुर्ग साधुकों ने कहा कि ये गलत बताती है, गलत बोल रही है, गलत ये कर रही है, गलत वो कर रही है। पर कितनी कृपा रही महाराज की, क्योंकि आपको पता है ये आपको आपका नहीं है, राइट? आपको पता है, और आपको पता है कि महाराज सिखा रहे हैं, और आपको पता है कि इससे कितनी जबरदस्त उन्नति हो रही है। और देखिए आज पंक्ति दर पंक्ति वही चीज जो महाराज ने सूक्ष्म में जैसे भी बताई, जैसे भी गिफ्ट दिया, हाँ वो तो लिखा ही हुआ था। कोई बाहर से कोई चीज की ना कोई इच्छा है, ना कोई तमन्ना है। जब ये संपूर्ण पता है कि स्वामी जी महाराज संपूर्ण है, राइट, तो सब कुछ उनका ही है, उन्हीं से देंगे, है ना। तो उन्होंने दिया, और आज कितने साधक कितने आनंद लेते हैं। और देखिए कितनों के प्रश्न बंद होते जा रहे हैं, कंफ्यूजन्स, संशय साधना के लिए सब समाप्त हो रहे हैं, और ठहराव आ रहा है। अब ये भी नहीं होता अच्छा इसके बाद क्या। जैसे किसी ने पूछा कि अनुपमा क्या था, विशेष एनिवर्सरी है, हाँ जाप तो करेंगे, और क्या करें। मेरा मुंह खुला का खुला ही रह गया। मैं लिटरली मुंह खुला कर, और इतना लंबा पॉज दिया मैंने कहा इतनी बड़ी चीज है जिससे ध्यानस्थ हो जाते हैं, उसके बाद भी कुछ चाहिए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जाप अच्छे से नहीं हो रहा। जाप जो दे सकता है वो अभी नहीं मिल रहा, इसीलिए ये शब्द आ जाता। और क्या करें। राम नाम के सिवाय, जिस अमृतवाणी जी का जो निचोड़ है कि राम नाम को मन में बसाना है ना, मन में राम नाम बसे। हाँ, अमृतवाणी जी का निचोड़ ये है, सुंदरकांड जी का ये निचोड़ है। तो जब इन सब का ये निचोड़ है, हम चाह रहे हैं हम और क्या करें। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अभी हम निचोड़ पर नहीं पहुंचे। मेरा कल्याण तो हो रहा है, मेरा कल्याण तो हो गया। जब इस तरह से अंदर से हम सुदृढ़ होके बोले मेरा कल्याण तो हो गया, मेरा कल्याण तो होता जा रहा है, होता जा रहा है, हर राम नाम से मेरा कल्याण होता जा रहा है। That is the real thing. That is thing. यही सब महाराज बता रहे। और मैं बच्चों को भी कह रही थी कि महाराज ने लिटरली कितने सारे चैप्टर्स जो हम राम उपासना में उपासक के आंतरिक जीवन में एक पंक्ति पे करते हैं, वो एक पंक्ति ये पूरा ग्रंथ है।
वो एक पंक्ति 3 चैप्टर्स है। हाँ, वो एक पंक्ति। और प्रवचन पीयूष में महाराज ने लिखा है, जो ऐसा करेगा, वेरी क्लियर, वो आगे बढ़ता चला जाएगा। अगर नहीं बढ़ रहे, इसका मतलब ऐसा नहीं कर रहे। राम नाम को जैसा गुरु कह रहे हैं, सतगुरु महाराज, कहीं से भी जो भाव बोलते हैं महाराज, वो यही चीज है, यही है भाव। भाव से जाप करने का क्या मतलब है? ये है मतलब कि राम नाम चैतन्य है। हाँ, राम नाम की कृपा मुझ पर रवि बरस रही है। हाँ, राम नाम से मैं उत्तर अच्छा होता चला जा रहा हूँ। राम नाम से मेरा कल्याण होता जा रहा है। राम नाम से ये है भाव राम नाम के प्रति, राइट। सो ये चीज बहुत बहुत सुंदर चीज है। अगर करना चाहें कर सकते हैं। बहुत प्रेशियस है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही फलदायक है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये जो चीज है, ये बड़ी स्ट्रांगली करनी बहुत जरूरी है। चाहे ईर्ष्याएं हैं लोगों को आपसे, राइट। राम नाम से मुझे संरक्षण हर समय प्राप्त हो रहा है। राम नाम से मुझे संरक्षण हर समय प्राप्त हो रहा है। या राम नाम से राम मेरे सहायक है। राम नाम से मुझे हर पर सहायता मिलती जा रही है। इस तरह के जब योग, राम नाम से मैं अपने गुरुजनों की गोदी में सेफ हूँ। बहुत सुंदर। तो हम कंटिन्यू करते हैं। कल बहुत थोड़ा सा ही चर्चा हो पाई कि कर्म से प्रीति क्या मतलब है, और हम इस पर कैसे सजग हों। हम सत्संगी हैं, राइट। और कार्यक्षेत्र डिफरेंट लोगों के कार्यक्षेत्र डिफरेंट हैं, डेफिनेटली। बट सत्संगी हैं, और सबसे पहले फिर सत्संगी आ जाता है कि क्योंकि सबसे पहला कर्तव्य ही वह बन जाता है ना। जब गुरु से दीक्षा ले ली, जब मन उनको दे दिया, अगर दिया है, सब नहीं दे पाते, अगर दिया है, कामनाएं इच्छाएं बहुत प्रबल होती है। सत्संग में भी क्यों आपत्ति होती है बुजुर्गों को, या क्यों आपत्ति होती है नए साधकों को भी? क्योंकि उनसे गुरुजनों ने कोई कार्य करवाए होते हैं। अब वो कहते हैं बस वो हमारा ही है, हम ही हैं, राइट। बिल्कुल सही। ये पुरानों की जरूरी नहीं है। ये कोई पुराना साधक है 40 साल से, उनको ऐसा है, नहीं। ये चीज किसी नए साधक में भी हो सकती है। ये चीज किसी ऐसे साधक में भी हो सकती है जो अभी जुड़ा है, उनमें भी हो सकती है, क्योंकि ये तो अंदर की वृत्तियां हैं, राइट। तो अगर हम ये रियलाइज नहीं करते कि स्वामी जी महाराज आपसे काम लेने वाले हैं, कोई इंसान नहीं, या अगर आपको ये पल्ले नहीं पड़ता, तो फिर आप अपने अंदर नेगेटिविटी बढ़ाते ही जाएंगे, या बढ़ाते ही जाएंगे। आपको अगर ये है कि ओ इसके क्लोज ये क्यों है, इसको रास्ते से हटना चाहिए, मुझे आना चाहिए, नहीं, हो सकता है कोई काम ही ना हो, फिर हो सकता है सब कुछ ठप हो जाए। आपको गलत फहमी है कि भाई दूसरा रास्ते से हट जाए तो मुझे मिले तो फिर काम, नहीं। जिसके हिस्से स्वामी जी ने जो काम रखा है वो उसके हिस्से आएगा ही आएगा। ये सोचना, ये साजिश करनी, या मन में भी ये लाना कि रास्ते से हट जाए, या अगर ये ना होता तो हमारा बहुत अच्छा चल रहा होता, नहीं, ऐसा नहीं है। गुरुजनों ने सबको सोच समझ कर
जहां जहां बिठाया है बिठाया है, जिनसे जो जो लेना है लेना है। मजेदार बात तो ये है कि हम रेडी हुए हैं कि नहीं। यहाँ महाराज बताइए, जैसे आप लेना चाहते हैं लीजिए, मेरी कोई कामना जीरो होनी चाहिए। तो क्या होता है फिर, गुरुजन आपको फोरफ्रंट पे भी नहीं ला सकते। क्यों? क्योंकि आप में से ईर्ष्या छलकती है, आप में से अपनी बड़बोलापन छलकता है। कैसे लाए? ये थोड़ी ना श्री रामशरणम की टीचिंग्स, हाँ, या दूसरों के दोष करे, ये सब थोड़ी ना है। ये सब थोड़ी ना कि आप मोहल्ले मोहल्ले जाके ये बताते रहे, ऐसा नहीं है, राइट। सो इसलिए मेन बात है अपने आप को सिधाना। अपने आप को, अगर गुरुजनों ने कहा है कि भाई जाप करो और जो पल्ले पड़ता है वो सुधरो, अगर आप में बहुत तेज आ रही है, मुझे मिलनी चाहिए ये ड्यूटी, मुझे मिलनी चाहिए, आप अपने आप को शांत हो जाओ। जो महाराज को पसंद है वही हो, या जो महाराज को पसंद हो वही हो, जो महाराज चाहे वही हो। मेरी कामना नहीं ऊपर आनी चाहिए, हाँ, मेरा कुछ नहीं आना चाहिए। नहीं, बहुत तेज हो रहा था अनुभव, बहुत ज्यादा, ऐसे कह रहे थे, ऐसे कहते, हाँ शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। क्यों? क्योंकि अभी हमने अपने पे काम नहीं किया है, अभी हमें अपने पे काम नहीं किया है। और अगर हमने अपने पे काम नहीं किया है तो फिर गड़बड़ है ना, तो फिर गड़बड़ है। अगर हमने अपने मान सम्मान पर, अपनी पोजीशंस पर काम नहीं किया तो गड़बड़ है, ये चीज है। और अगर हमें अभी भी राग द्वेष है, घृणा है, तो इसका मतलब मुझे काम करना है अपने पे। लेकिन क्या है, अगर हमें दिखता ही नहीं है क्या करेंगे फिर? तो बहुत गड़बड़ है ना, कि हमें दिखता ही नहीं है कि हमें दूसरे से ईर्ष्या है, हमें दिखता ही नहीं है कि हमें दूसरे से घृणा है। सो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमें जो दिया जाए, स्पेशली सेवा के कार्य, हाँ, बड़े आराम से जैसे हमने पहले भी बताया ना, कि जैसे अरे आप ये कर लेना, अरे आप ऐसे कर लेना, अरे आप ये गा लेना, अरे आप वो गा लेना। अरे भाई, केवल यही थोड़ी ना है सत्संग के कार्य, बहुत कार्य है ना सत्संग के, बहुत एस्पेक्ट्स होते हैं ना, केवल यही थोड़ी ना होते हैं एस्पेक्ट्स, है ना, कि सॉरी आपसे नहीं गवाया, सॉरी अरे आप गा लेना, अरे बाद में कर लेना, ये नहीं आए तो आप गा लेना, नहीं या नहीं, बहुत वेरिड कार्य होते हैं। और मेन सबसे सुखद बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात यही होती है कि चाहे जैसा मर्जी वेग आ रहे हैं, चाहे जैसे मर्जी तरंगे आ रही हैं, आप अगर कह सकें, हम सब अगर कह सकें, नहीं महाराज, जैसे आपकी इच्छा, आपकी इच्छा ही सदा सर्वोपरि रहे, जैसे आपकी इच्छा, फिर महाराज जो करवाते हैं, तो महाराज तो बहुत कुछ करवाते हैं फिर, राइट, यस। और रज रज के रजाते हैं, है ना, भजन में आते हैं ना रज रज के रजाया, यस, ऐसे करते हैं। लेकिन उसके लिए काम करना होता है, उसके लिए अपने आप को देखना होता है, उसके लिए अपने आप को सिधाना होता है। केवल इच्छाओं के पीछे, मेरी इच्छा है मैं करूं, मेरी इच्छा है मैं करूं, मेरी इच्छा नहीं, ये जो चीज, ये जो कामनाएं आ रही होती हैं, ये बहुत फिर पीड़ा देती हैं। सो ये है प्रीति, मेरी इच्छा है मैं ये करूं, मेरी इच्छा है ये मैं करूं। अरे यही तो पीड़ा देगी, फिर यही तो पीड़ा देगी। मेन बात है कि महाराज आपकी इच्छा
बहुत मजे देती है। आपकी इच्छा हो, राइट। सो ये कर्म से प्रीति बहुत जबरदस्त, बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। कर्म से आसक्ति, कर्म से प्रीति, क्योंकि ये पीड़ा फिर लेके आएगी। जैसे महाराज की मर्जी। अब देखिए कई बार ऐसे बैठे होते हैं, लो जी दूसरा भजन की भी ड्यूटी लग गई, ओ लो जी गीता जी की भी ड्यूटी लग गई, सारे सत्संग की ड्यूटी लग जाती है। महाराज की मर्जी है ना। हम थोड़ा ना कह रहे होते नहीं नहीं इसकी भी मुझे मिले, इसकी भी मुझे ये थोड़ा ना कह रहे होते। तो जैसे महाराज की इच्छा हो, मेन बात तो ये है महाराज की जैसी इच्छा। तभी महाराज बहुत सुंदर कहते हैं कि अगर आगे बैठते हैं पीछे बैठना भी आना चाहिए, राइट। पीछे बैठना भी आना चाहिए। अगर पीछे बैठते हैं साइड पे बैठना भी आना चाहिए, साइड पे बैठते हैं खड़े होना भी आना चाहिए, सब तरह से आना चाहिए, राइट। सो इसलिए और हर से बात करनी आनी चाहिए। इससे बात कर सके, इससे बात बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी भेदभाव के, या बिल्कुल। जैसे बच्चे होते हैं, कई फेल हो गए होते हैं और रास्ते में मिलेंगे तो आप तो वैसे ही उनको मुस्कुरा के मिलते हैं, तो कोई कहेगा ये मुस्कुरा क्यों रही है, नंबर तो देने नहीं है नंबर तो दे नहीं सकती, मुस्कुराती क्यों है, राइट। तो अब क्या है, अब आपकी क्लास में भी आना है उन्होंने, राइट, बिल्कुल आना है। तो जब आना है क्लास में तो फिर आप कैसे वो डील करते हैं वो चीज को, है ना। चलो 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 काम करते हैं, आज ये करते हैं, चलो 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 पूरे नंबर लेने। तो क्या करते हैं कि आप उनकी जो उदासी है या उनका जो उन्होंने काम नहीं किया सही समय पर, उनको पता होता है वो सही है, उनको पता होता है कि गलत वे मांग कर रहे हैं, यू नो। तो इसलिए फिर क्या करते, तो जब आप उस चीज को तूल नहीं देते और आप उनके साथ नेचुरली बिहेव करते हो, कड़वा नहीं बिहेव करते, तो क्या होता है वो नए सिरे से पूरी दम से तैयार काम करना शुरू कर देते हैं और हो जाता है। सो इसलिए ये चीज है। सो इसलिए स्वामी जी के अनुसार चलना और उनका कहना मानना, क्योंकि ये स्वामी जी का है, सब स्वामी जी का है, स्वामी जी दे रहे हैं, राइट। स्वामी जी दे रहे हैं, जितना काम दें उतना में अहोभाग्य समझे, जितना काम मिले। अगर ऐसे चलते हैं तो बहुत मिलता है, अगर ऐसे चल पाते हैं बहुत मिलता है। लेकिन अगर दूसरे से छीनना है, दूसरे को काटना है, दूसरे को हानि पहुंचाना है, दूसरे के लिए गलत सोचना है, फिर न केवल स्वयं, ये जो इफेक्ट है वो परिवारों पर भी आता है। ये नहीं भूलना कभी, हाँ, ये नहीं भूलना, आएगा फिर आप उसमें ही उलझे रह जाएंगे। तो ध्यान देना होता है बहुत, है ना, कर्मों पर बहुत ध्यान देना होता है, अपनी सोच पर बड़ा ध्यान देना होता है, ये बात है। सो स्वामी जी महाराज की साधना से हम चाहे जैसे मर्जी हम सीधे हो सकते हैं बिल्कुल सीधे हो सकते हैं, अगर होना चाहे। अपनी कामनाओं को उपासना में बदल सकते हैं, राइट। और जो दिया जाए वो सहर्ष स्वीकार करे तो बहुत सुंदर बात है। सो अपने आप वाह वाह होती है, स्वयं नहीं करनी पड़ती हाँ, आइए सीधे होके बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय।